रूस और अमेरिका एक दूसरे के धुर विरोधी देश माने जाते हैं। वो एक दूसरे के विरुद्ध राजनीतिक लामबंदी भी करते रहते हैं। तो आज से लगभग 150 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि रूस ने अपना एकमात्र उत्तरी अमेरिकी राज्य अलास्का अमेरिका को मात्र $7.2 मिलियन में बेच दिया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अमेजिंग ज्ञान में। और आज हम देखेंगे कि रशिया ने अपना एकमात्र उत्तरी अमेरिकी स्टेट अलास्का अमेरिका को मात्र $7.2 मिलियन में क्यों बेच दिया। वाई रशिया सोल्ड अलास्का टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रूस के फर के व्यापारी 1732 में ही अलास्का पहुंच गए थे। अलास्का में पाए जाने वाले स्नोफॉक्स और अन्य जीव जो कि फर के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, इसका मुख्य कारण थे 1799 में रशियन अमेरिकन कंपनी को फर के लिए जानवरों का शिकार करने की अनुमति यानी कि चार्टर इश्यू कर दिया गया। 1821 में रूस के राजा ज़ार अलेक्जेंडर फर्स्ट ने उत्तरी अमेरिका के उस क्षेत्र जो कि आज अलास्का कहा जाता है, वहाँ पर रूसी संप्रभुता की घोषणा कर दी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 1853 में क्रीमिया का युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध में एक तरफ रूसी साम्राज्य था और दूसरी तरफ ओटमन टर्की, फ्रांस और ब्रिटेन थे। यह युद्ध इसलिए आरंभ हुआ था क्योंकि बाल्कन क्षेत्र जो कि ओटमन टर्की के नियंत्रण में था, उसके कुछ हिस्सों पर रूस ने कब्जा कर लिया। फ्रांस और ब्रिटेन ये नहीं चाहते थे कि बाल्कन क्षेत्र में रूस अपना प्रभाव बढ़ाए, और उनको ये भी भय था कि अगर रूस यहाँ नहीं रुका तो वो ओटमन टर्की को हराकर पूरे मिडिल ईस्ट पर भी नियंत्रण स्थापित कर सकता है। यह युद्ध 1856 तक चला और इसमें रूस की हार हो गई, जिससे रूस को बहुत सी आर्थिक हानि झेलनी पड़ी। इससे रूस के लिए अलास्का जैसे दूर दराज के प्रांत में अपनी सेना को रखना और वहाँ पर नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल हो गया। 1850 के दशक के आते आते अलास्का में मिलने वाले ऐसे जीव जिनसे कि फर प्राप्त किया जा सके, उनकी संख्या बहुत कम हो गई। इसलिए आर्थिक दृष्टि से रूस को अलास्का अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं लगा। दूसरा एक और कारण यह था कि अलास्का की सीमाएं कनाडा से लगती हैं और कनाडा उस समय ब्रिटेन की कॉलोनी था। ऐसे समय में रूस को यह डर था कि अगर ब्रिटेन ने अलास्का पर आक्रमण कर वहाँ पे नियंत्रण स्थापित कर लिया तो पैसिफिक ओशियन में रूस का प्रभाव कम हो जाएगा। इसीलिए 1858 से ही रूस की सरकार ने अलास्का को बेचने की चर्चा आरंभ कर दी। उस समय रशिया के पास एकमात्र विकल्प यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही था, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स एक समय ब्रिटेन की कॉलोनी रह चुका था और उसने ब्रिटेन से सशस्त्र संघर्ष कर स्वतंत्रता प्राप्त की थी। रूस के राजा अलेक्जेंडर द्वितीय ने अलास्का में एक टीम भी भिजवाई जो कि अलास्का की कीमत तय कर सके। उसने अलास्का की कीमत $10 मिलियन बताई, लेकिन उस टीम के अधिकतर सदस्यों ने यही कहा कि अलास्का को अमेरिका को न बेचा जाए। रूस की जनता भी अलास्का को अमेरिका को बेचने के विरुद्ध थी। लंबे समय तक अमेरिकन सिविल वार के कारण ये डील नहीं हो सकी, लेकिन सिविल वार के समाप्त होने के बाद एंड्रयू जॉनसन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने। बाद में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम स्यूअर्ड और रूस के एडवर्ड डी स्टेकिल ने अलास्का की संधि पर 30 मार्च 1867 को हस्ताक्षर कर दिए। इस संधि के अनुसार अमेरिका ने रूस को अलास्का के बदले $7.2 मिलियन दिए। बाद में यह संधि अमेरिका के सीनेट से पास कराई गई और 18 अक्टूबर 1867 से अलास्का का कंट्रोल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हाथों में आ गया। अमेरिका में अधिकतर लोगों ने इस संधि का समर्थन किया, लेकिन कुछ लोगों ने इसे मूर्खतापूर्ण बताया
क्योंकि अलास्का उस समय एक बंजर ज़मीन थी। लेकिन जब 1896 में अलास्का में सोना पाया गया तो यह सिद्ध हो गया कि अमेरिका ने यह संधि कर कर कोई भूल नहीं की थी और अमेरिका ने जितना धन अलास्का की संधि में व्यय किया था उससे कई गुना धन अमेरिका को वापस मिल गया। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।